अभी दुनिया भर में पैनिक का माहौल है क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है। तो मैं घर बैठे आपको वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस कराते हुए अपने साथ अनएक्सप्लोर्ड पीक्स पर ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने सफ़र के साथियों से मिला लेता हूँ। ये है रोहित AKA गौतम साहब, और ये है हितेंद्र लांबर AKA बिक्कू भाई। हमारा सडनली शिखरंडू टॉप के लिए ट्रैक करने का प्लान बना और सफ़र की शुरुआत हुई जुगुनी गांव से। और शुरुआत में ही हमें कुछ नई चीज़ें जानने को मिली। जो इसको बोलते हैं ठौड़ माता, जो ठौड़ माता होती है वो एक्चुअली होती है माताओं की तरह है, बट उनका एक अपना रेलेवेंस होता है कि वो अपने ऊपर छतें नहीं मानती, उनको अपने ऊपर आसमान चाहिए, नीला आसमान, और नीचे पत्थरों से बनी ये शिलाएँ है। ऐसा बोलते हैं कि जो ठौड़ है इसके जहाँ से मतलब इसकी स्थापना हुई है उसके अंदर शेर का मुँह, भालू का मुँह और 2-3 और ऐसे कुछ रेयर ऐसे जानवर है जिनके मुंह रखे हुए हैं। वो इसलिए ताकि मतलब कुछ होते थे पहले के टाइम में, कुछ यहाँ पे पहले मावी लोग होते थे। मावी लोग वो होते हैं जो कि आदमियों को खाते हैं। तो पहले के टाइम में उन चीज़ों की सेविंग के लिए तो जिसको अपना पूछते थे, भगवान वगैरह मानते थे, तो एक ठौड़ी माता है जो अपने गाँव के मतलब एकता को बनाए रखती थी, जिसको ट्रस्ट करते थे। तो दिन के 2:30 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और शुरुआत में ही हमें सीधी खड़ी चढ़ाई में चढ़ना पड़ा। सीधी चढ़ाई है, कम से कम आप मेरे ख्याल से हाफ एंड आवर तक हमें ऐसे चलना पड़ेगा कंटिन्यूसली खड़ी चढ़ाई पे। मैं पहाड़ों में रहता हूँ पर थोड़ा सा अनफिट हूँ और अपने फ्रेंड्स की तरफ फुर्तीला नहीं हूँ। सफ़र शुरू होते ही थकान का असर दिखने लग गया था और मैं सबसे पीछे हो गया था, पर सफ़र जारी था। मैं बाड़ी की धार भाई ये पार वाली पीछे को कंडे मुरार डंडा वगैरह चौका नाड़ा वगैरह। हमारा प्लान ऐसा बना कि हम पहले शिकारी टॉप जाएंगे, फिर शिखरंडू की तरफ निकलेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि शिकारी टॉप हमारे लिए एक्स्ट्रा रन था क्योंकि वो शिखरंडू के रास्ते से अलग सेपरेट ट्रैक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खाने के लिए चॉकलेट्स वगैरह हो, बट अगर हो तो थोड़ी एनर्जी मिलती रहती है। फाइनली कुछ ग्रीनरी। धीरे धीरे चलते चलते मेरे हाथ से सारा सामान ख़त्म हो चुका है। पहले मैंने बैग दिया, उसके बाद अब जैकेट भी गौतम साहब खुद उठा रहे। मेरे हाथ में लिटरली सिर्फ एक कैमरा है और भाई मेरे को ये चाहिए और भाई मेरे से ये भी नहीं चला जा रहा है। लगभग 1.5 से 2 घंटा चलने के बाद फाइनली हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन शिकारी टॉप पहुंचे। ओ भाई, सो फाइनली पहुंच गया है।
माँ शिकारी डंसा के देवता की बहन मानी जाती है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये अभी नया बनाया गया है, हाल ही में यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई थी। ये मंदिर नोग वैली और दौसा वैली के लिए काफ़ी मान्यता रखता है। यहाँ हर साल एक पूजा होती है जिसमें पूरी नोग वैली के सभी देवता यहाँ पे आते हैं। यहाँ शिकारी काली के 7 रूप विराजमान है। इस मंदिर के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसकी सारी हिस्ट्री स्टोरी की फॉर्म में है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंची है। अगर आप यहाँ शिकारी मंदिर आते हैं कभी घूमने, कभी आएंगे आप फ्यूचर में, तो यहाँ पर आपको यही सुविधा पूरी दी जाएगी। यहाँ पर सराय रहने के लिए यहाँ पर टोटली लिमिट है आपके जो यूज़ होंगे, फूड मटेरियल जो कि वटेवर। और यहाँ पे आप मैस भी साथ में है, साथ पानी की सुविधा दी गई है कमेटी की ओर से। काफ़ी अच्छा कैंपस है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रहने सहने में। टाइम 4 बजे से ऊपर हो चुका था और हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। अभी हमारी डेस्टिनेशन काफ़ी दूर थी, बट हमने फिर भी एक ब्रेक लिया क्योंकि ऐसा सनसेट देखने का मौका हर बार नहीं मिलता। सनसेट देखने के बाद सफ़र दोबारा स्टार्ट हुआ, पर इस बार हमारे ऊपर प्रेशर भी था। हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी हमारी उम्मीद से लंबा रास्ता बचा हुआ था। ये हमारी करंट लोकेशन है जो आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से हम बोल सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर है और वहाँ अंधेरा होने से पहले पहुँचना है। हमें वहाँ पे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। अगर ज़्यादा अंधेरा होगा तो हम भटक सकते हैं, पर हमारा लोकेशन है। सबसे बड़ा रिस्क जंगल में अंधेरा होने पर भटक जाने का था। हमारा जो अगला टास्क है अपने जल्दी से जल्दी अपने बेस कैंप पहुंचना है, नहीं तो इन जंगलों में हम भटक भी सकते हैं। क्योंकि शिखरंडू टॉप पर जाने के लिए ऐसा सच कोई रास्ता नहीं था और ना ही कोई मार्क्स लगे थे जिनको हम फॉलो कर सके। बस हमारे पास गूगल मैप्स थे और जियो का सहारा था। अगर नेटवर्क चला गया तो भी हम फंस जाते। सो अभी 1 घंटा दूर है लगभग हमारा बेस कैंप, और अब मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे को सही में स्पीड पकड़नी पड़ेगी और मेरी वजह से वैसे भी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। सो अब कैमरा खुलेगा लगभग कहीं बेस कैंप के आसपास ही। सो सी समय 8 बजे से ऊपर हो चुका था और फाइनली हम सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और वहाँ हमने देखा कि पहले से ही कुछ भाई लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। हमारा आधा काम वहीं ख़त्म हो गया था क्योंकि अब हमें लकड़ियाँ ढूंढनी और आग नहीं जलानी थी, सब पहले से ही हुआ था। तो वहाँ पहुँचकर सबसे पहले तो हमने शिखरंडू महादेव के दर्शन किए। और दर्शन के बाद हम अपने डिनर की प्रेपरेशन में लग गए। हम अपने साथ पनीर लेकर आए थे और अब बस वही बनाना था। खाना खाने के बाद हमने रात भर बहुत बातें की और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। हमारे पास सोने के लिए कंबल भी नहीं था, बावजूद इसके मुझे बहुत प्यारी नींद आई। अब इसका कारण दिन भर की थकान थी, वहाँ पहुँचने की खुशी या रात भर जलती वो आग, मुझे नहीं पता, पर जो भी था एक मेमोरी की तरह वो दिमाग में छप गया। अगले दिन सुबह नींद जल्दी खुल गई और हमने पुदीने की चाय बनाई। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि शिखरंडू टॉप में पानी नहीं है। वहाँ सराय हैं जहाँ कुछ बर्तन रखे होते हैं जिसमें हमने पानी पिघलाया।
इन सब के बाद अब इंतज़ार था तो बस सनराइज़ का। सनराइज़ को एंजॉय करने के बाद हमने वहाँ आसपास सारा कूड़ा इकट्ठा किया और एक जगह जला दिया। श्री खंडू महादेव का ये जो मंदिर है ये 2006 में बना है। इसकी स्थापना वैसे उससे काफ़ी पहले हो चुकी थी, जब यहाँ से महावी लोग गए थे। महावी लोग खाना बदोश टाइप के लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो उन्होंने यहाँ पे अपने घर भी बनाए हुए थे जिनके अब अवशेष ही रह गए। महावी लोग देवी देवताओं में नहीं मानते थे और कहते हैं कि वो देवी देवताओं का काइंड ऑफ मजाक उड़ाते थे। तो लोग कहते हैं कि खिजा कालेश्वर जो देवता है यहाँ के लोकल देवता, उन्होंने उन महावी लोगों को भस्म कर दिया था और उनके घर जो यहाँ थे वो पूरे तबाह कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे श्री खंडू महादेव की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक चीज़ है, यहाँ नेचर की ब्यूटी देखते ही बनती है, बट जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर की, लोगों ने यहाँ दीवारों पे, मंदिर की दीवारों पे अपने नाम लिखे हुए हैं, खुरच के ऊपर सीलिंग्स पे नाम लिखे हुए हैं। सो यार ये बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक सी हरकत है, मुझे नहीं पता ये कौन करता है। बट यार अगर आप किसी होली प्लेस में जा रहे हो तो अगर आप वहाँ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको रूइन तो ना करो। हम वहाँ से वापस आने की तैयारी में ही थे, पर तभी वहाँ हमारे 2 फ्रेंड्स पहुँचे और उन्होंने हमें एक स्पेशल चीज़ दिखाने के लिए अपने साथ चलने को कहा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भालू की मांद है। ये देखकर वी वर एक्साइटेड, पर साथ ही हमें डर भी लग रहा था कि कहीं भालू ना आ जाए। और क्विक डिस्क्लेमर, डोंट ट्राई दिस। कभी कभी लगता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी बेमानी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने फील किया कि वो सारी बातें कि हमें अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड इंटरनेट दे दो और हम घर पे ही रह लेंगे, सब चोंच लें। ये सब आपको सुकून नहीं दे सकते। मज़ा तो बस दोस्तों के साथ लम्हों को जीने और यादें बनाने में है।